आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ से आज संसद तक एक अहम आवाज गूंजी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राजनांदगांव के सांसद संतोष पांडे ने लोकसभा में छत्तीसगढ़ के हालात, विकास और नक्सलवाद पर सरकार की नीति को लेकर अपनी बात मजबूती से रखी। सरगुजा से लेकर बस्तर तक, आंतरिक सुरक्षा से लेकर विकास कार्यों तक, सांसद ने केंद्र सरकार की रणनीति और टाइमलाइन पर भरोसा जताते हुए बड़ा दावा किया है कि मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ से लाल आतंक का पूर्णतः अंत तय है। क्या कहा सांसद संतोष पांडे ने सदन में और क्या इस बयान के सियासी मायने हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। देखिए ये हमारी खास रिपोर्ट कि वास्तव में असली बहरा और असली गूंगा कौन है। सरगुजा से लेकर के पूरे बस्तर, संपूर्ण छत्तीसगढ़ की ओर से निश्चरहीन करौ मही, भुज उठाए प्रणकीर्ण, यह वही दंडकारण्य है। नक्सलवाद, अर्बन नक्सलवाद, पत्थरबाज, आतंकवाद, यह दृढ़ संकल्प से समाप्त होता है। लोकसभा में बोलते हुए छत्तीसगढ़ के बीजेपी नेता और राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे ने कहा कि उन्हें आज सदन में पूरे छत्तीसगढ़ की ओर से बात रखने का अवसर मिला। उन्होंने कहा सरगुजा से लेकर बस्तर तक और उनके स्वयं के संसदीय क्षेत्र की 8 विधानसभा में से 7 विधानसभा नक्सल प्रभाव से प्रभावित रही है। इसके बावजूद आज छत्तीसगढ़ एक नए दौर की ओर बढ़ रहा है। सांसद संतोष पांडे ने देश के गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने नक्सलवाद के खात्मे के लिए जो स्पष्ट टाइमलाइन और लक्ष्य तय किया था, उस पर जमीन पर ठोस काम हो रहा है। नक का दावा है कि मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ से लाल आतंक और आंतरिक आतंकवाद पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। मैं इस देश के गृह मंत्री जी का, सम्माननीय अमित शाह जी, प्रधानमंत्री जी का हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित किया कि आपने जो टाइमलाइन जो तय किया था, जो लक्ष्य किया, उसमें संधान हुआ और ऐसा लगता है कि जो डेडलाइन जो मार्च है 2026 की, निश्चित रूप से 2026 मार्च में ये आंतरिक आतंकवाद, लाल आतंकवाद और ये समाप्त होगा। और मैं तो ये बार बार कहना चाहूँगा कि जब इतिहास में लिखा जाएगा तो स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा कि देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने और जो भी तय किए, चाहे वो पत्थरबाज हो, चाहे वो आतंकवाद हो, आंतरिक आतंकवाद हो, और उन्होंने निशाने में लेकर और समयबद्ध उसको ख़त्म किया। विकास में कहीं कमी नहीं है और पहले भी हम कहते थे कि डबल इंजन की सरकार काम करती है। निश्चित रूप से आने वाले समय में जो भी काम है, जो शेष है, अभी समय है, बहुत सारे काम यहाँ, चाहे बस्तर हो, चाहे शहरी क्षेत्र हो, सभी जगह होंगे। सांसद ने यह भी कहा कि चाहे पत्थरबाजी हो, चाहे आतंकवाद या फिर आंतरिक उग्रवाद, केंद्र सरकार ने हर एक को निशाने पर लेकर ठोस रणनीति के साथ कार्रवाई की है और समय सीमा तय करने के बाद उसे पूरा भी किया है। यही वजह है कि आज छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों का मनोबल ऊंचा हुआ है और नक्सल प्रभावित इलाकों में स्थिति लगातार सुधर रही है। संतोष पांडे ने लोकसभा में ये बात भी जोर देकर कही कि आज छत्तीसगढ़ में विकास की कोई कमी नहीं है। चाहे सड़क हो, बिजली हो, पानी हो या शिक्षा और स्वास्थ्य, हर क्षेत्र में तेजी से काम हो रहा है। उनके मुताबिक ये डबल इंजन की सरकार सीधा परिणाम दे रही है, जहां केंद्र और राज्य एकजुट होकर काम कर रहे हैं। सांसद ने कहा कि आने वाले समय में कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां काम अभी शेष है, चाहे वो बस्तर का सुदूर अंचल हो या फिर शहरी क्षेत्र, लेकिन सरकार के पास पर्याप्त समय, स्पष्ट नीति और मजबूत इच्छा शक्ति है कि हर अधूरा काम समय पर पूरा किया जा सके। सांसद का ये बयान सिर्फ सुरक्षा नहीं बल्कि सियासी संदेश भी माना जा रहा है। बीजेपी ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि नक्सलवाद जैसे गंभीर मुद्दे पर पहली बार कोई स्पष्ट डेडलाइन तय हुई है और इस दिशा में नतीजे भी दिख रहे हैं। बीते कुछ वर्षों में छत्तीसगढ़ के नक्सल क्षेत्रों में सड़कें बनी हैं, मोबाइल नेटवर्क पहुंचा है,
कैंप और स्कूल खुले हैं और विकास योजनाओं का दायरा बढ़ा है। ये वही इलाके हैं जहां पहले सरकार की पहुंच भी मुश्किल थी। लोकसभा में संतोष पांडे का बयान छत्तीसगढ़ की सुरक्षा और विकास को लेकर केंद्र सरकार के आत्मविश्वास को दर्शाता है। मार्च 2026 तक लाल आतंकवाद के खात्मे का दावा अब सरकार की सबसे बड़ी कसौटी बन गया है। अब देखना होगा कि क्या तय समय में ये लक्ष्य पूरी तरह हासिल हो पाता है या नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।